तो मेरी कज़न की थी इंगेजमेंट। जिस दिन इंगेजमेंट थी उसी के दिन हम सुबह जल्दी ही निकल गए थे सारे लोग। हम लोग थे 11 जने और हम लोग निकले थे 3 गाड़ी के अंदर। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें, क्योंकि काफ़ी मतलब 4 घंटे का रास्ता था, 250 किलोमीटर दूर था। तो काफ़ी ट्रैवल किया हम लोगों ने, काफ़ी मस्ती की रास्ते में। तीनों साथ ही गए थे, तीनों गाड़ियाँ एक साथ। फिर जिस गाड़ी में हम लोग थे उसमें थे देवांश भैया, और उनको था कि सुबह सुबह उनकी गाड़ी को पूजन करना होता है, उन्हें भगवान जी को उन्होंने माला चढ़ाई। फिर हम लोग पहुंच गए, सारा सामान जो भी था हम राइड के लिए लेकर गए थे वो हम लोगों ने निकाला। ये है दूल्हे का छोटा भाई, उसको बहुत खुशी हो रही है कि मैं देवर बन रहा हूँ फाइनली। ये है उसके दोस्त। फिर हम लोगों ने, मैंने रिव्यू लिया कि तुझे कितनी खुशी हो रही है देवर बनने की, तो वो बता रहा था। फिर हम लोग मिले गाय से जो मेरी बुआ जी की है। फिर हमें हमारा स्वागत किया गया पानी से अर्घ दे के। मेरी बुआ जी छत से देख रही थी, मतलब हमें काफ़ी खुश हो गई थी वो हम लोगों को देख के। और फिर ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे सर पे टोकरी रख रख के देख रहे थे। फिर रास्ते में जो भी हम लोगों ने मस्ती की वो हम लोगों ने बुआ जी को आके बताई। मतलब इसके सारे दोस्त हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा नेचर था इन लोगों का। फिर उसके बाद देखा मैंने, हम सबको लग रही थी भूख, क्योंकि उसमें टाइम था वहाँ जाने में। तो फिर चाची लगा रही थी आटा। फिर आटा लगाने के बाद बुआ जी ने देखा कि तुम लोग क्या क्या लेके आए हो, क्योंकि दीदी ने ही शॉपिंग करी थी, दोनों और मेरी कज़न ने शॉपिंग करी थी। उसके बाद सबको दिखाया कि क्या चल रहा है। ये है मेरे घर की सबसे छोटी लड़की, मेरे चाचा की लड़की। फिर हम लोगों को कॉल आ गया कि सब रेडी हो जाओ, तो फिर दीदी ने बुआ जी को रेडी किया। उसके बाद हम लोग सामान लेके निकल दिए। और ये उसका दोस्त है मोहित का, जो कज़न था, और इसका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ये दिखा रहा था मेरे आउटफिट दिखाओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। काफ़ी मज़े आए, हम लोगों ने काफ़ी मज़े करे। ये लोग बोल रहे थे कि मुझे ब्लॉग में ज़रूर लेना, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। फिर हम डेस्टिनेशन पे एंगेजमेंट होनी थी मंदिर में। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके सामान उतारा। और ये है हमारे देवांश भैया की गाड़ी। अगर किसी को भी कांटेक्ट अजमेर में या फिर किसी को भी गाड़ी चाहिए तो यहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उनके नंबर अगर आपको चाहिए। फिर हम लोगों ने महादेव बाबा के जो शिव जी हैं उनके दर्शन किए थे। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को इतराया था, जो मेरी आदत है तिराने की। अपना आउटफिट दिखाया था, काफ़ी सिंपल सा आउटफिट था। फिर हुई थी हमारी भाभी जी की एंट्री, और वो रियल में बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि वो नेचुरली बहुत सुंदर है। फिर उन्होंने आशीर्वाद लिया, मतलब मंदिर में आने से पहले ढोक दिया। फिर उसके बाद था मेरी बुआ जी ने बनाया चौक, जो काफ़ी शुभ होता है बनाना। फिर हमारे दूल्हे राजा, मतलब मेरा कज़न था, वो बैठ गया। फिर उसके ससुराल वालों ने उसका किया टीका। और ये है उसकी बहन इकलौती। फिर उन दीदी ने किया था उनका आरता, जो कि बहन करती है हमारे, या फिर बुआ होती है तो बुआ करती है। आरता करते करते जो भी रस्में थी वो सारी दीदी ने निभाई थी। फिर उनकी जो बड़ी दादी माँ हैं उन्होंने आई, फिर उन्होंने काफ़ी पैसे उबारे उनको, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मतलब मुझे लगा था सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो रही है कि उनके पोते की जो भी लगता है, मतलब दादी का पोता ही लगेगा, तो उनकी मतलब इंगेजमेंट है, तो वो काफ़ी खुश थी। फिर उसके बाद हमारी भाभी जी आ जाती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, मतलब वो बैठते ही रोने लग जाती है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं उनको देखकर। फिर उनकी जो भी रस्में वगैरह होती हैं वो निभाई जाती हैं, मतलब जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वो ननद करती है हमारे। तो दीदी ने किए थे, सारी चीज़ें की थी, मेहंदी लगाना, सिंदूर भरना, मतलब जो पायल वगैरह सारी चीज़ पहनाई थी। गोद भराई, तो गोद भराई की थी मेरी बुआ जी ने, क्योंकि सारा चीज़ उन्होंने दीदी ने कर लिया था। तो सब लोगों ने बोला कि चलो गोद तो मम्मी भर देगी, तो उन्होंने गोद भरी थी। तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे सब लोग, मतलब जो भी भाभी की तरफ के थे ना, तो सारे इमोशनल हो गए थे कि ऐसा होता है ये मोमेंट तो सबके। सारी रस्में होने के बाद हुई थी जयमाला की बारी। उसके बाद जयमाला करी, पहले डाली हमारी भाभी जी ने, फिर डाली हमारे भाई ने, और हमारा फ़ोटोग्राफ़र था मेरा भाई, तो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था। फिर उसके बाद हुई थी रिंग एक्सचेंज हुई थी, मतलब काफ़ी मज़े आए थे, सब लोग काफ़ी खुश थे। सब लोगों ने मतलब फूल वगैरह डाले। उसके बाद वही बारी थी नाश्ता करने की, तो सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद हुआ था फ़ोटो सेशन स्टार्ट। ये है मेरी दादी,
और ये है मोहित की दादी, मतलब नानी हो गई उसकी। तो फिर उसके बाद उसके दोस्त वगैरह आ गए थे, तो उन लोगों ने भी उनके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी। ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकल गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।